नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रविंदर सिंह आज की वीडियो के साथ आया हूँ जिसका टॉपिक है मेरा ब्लड मीन्स रक्त। ब्लड क्या होता है, क्या इसके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं नॉर्मली, इस वीडियो में उन पर चर्चा करूँगा। दोस्तों, ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू मीन्स सेल का कलेक्शन टिश्यू कहलाता है। जब मल्टीपल सेल्स इकट्ठे होके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं उसको टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू का एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में वे टिश्यू होते हैं जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं, जिसमें कि कॉमनली हमारे बोन्स होते, लिगामेंट्स होते, कार्टिलेज होते और ब्लड भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है। दोस्तों, हमारा जो ब्लड होता है वो उसको हम फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं। फ्लूइड ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं, जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेकर पूरे बॉडी में हर टिश्यू तक पहुंचाता है और पेरिफेरल जो हमारे टिश्यू होंगे, सेल्स होंगे, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स तक पहुंचाते हैं। लंग्स के थ्रू हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। दोस्तों, जो हम ब्लड हैं उसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा, ब्लड के द्वारा हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं और जो हमारे हार्मोन्स होंगे या हमारे अदर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी जूस होगा या कोई भी प्रोडक्ट है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होके पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं, जिससे कि हर सेल्स को हमारा न्यूट्रिशन पहुंच जाता है। दोस्तों, जो ब्लड होगा उसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में कुछ सेल्स होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं, जो कि एंटीजेंस को मीन्स बाहरी पदार्थ को जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसको शरीर से बाहर करते हैं। और हमारे शरीर से कुछ ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं जिनको ये बाहर करते हैं, जो कि हमारे किडनी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, जो हमारा ब्लड होगा वो कॉमनली हमारा रेड होता है, बट जो हमारा आर्टरी का ब्लड होगा उसमें हमें स्कारलेट रेड दिखेगा और जो वीनस ब्लड होगा उसमें पर्पल रेड दिखेगा। आर्टरी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण स्कारलेट रेड दिखेगा और वीनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने से वो पर्पल रेड दिखेगा। दोस्तों, जो ब्लड का वॉल्यूम हमारी बॉडी में होता है, मीन्स हमारे शरीर में कितना ब्लड प्रेजेंट रहता है। नॉर्मल एडल्ट में जो नॉर्मल एडल्ट बॉडी होगी उसमें 5 लीटर के लगभग नॉर्मली ब्लड का वॉल्यूम होता है। जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी होगा, जो इस समय न्यू बॉर्न होगा, उसमें 450 ml के लगभग ब्लड का वॉल्यूम होगा। दोस्तों, ब्लड का pH होता है वो नॉर्मली एल्कलाइन नेचर का होता है, जो कि नॉर्मली हम 7.4 इसका pH होता है, जिसका रेंज होता है 7.35 से 7.45 तक। तो उसका एवरेज 7.4 इसका pH नॉर्मली होता है। दोस्तों, जो ब्लड होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.052 टू 1.061 के लगभग होता है। दोस्तों, जो हमारा ब्लड होता है उसके क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। दोस्तों, ये 2 टाइप से हम ब्लड को डिवाइड करते हैं। इसमें ब्लड में कुछ सेल्स होती हैं जिनको ब्लड सेल्स कहते हैं और जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड की जो सेल्स होंगे वो 3 टाइप की ब्लड में सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें पहली है रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरा है हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स,
जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। दोस्तों थर्ड टाइप की सेल्स है प्लेटलेट सेल्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। दोस्तों जो ब्लड का रेड कलर होता है वो आरबीसी सेल्स, रेड ब्लड सेल्स में पाए जाने वाला एक पिगमेंट जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसके कारण ब्लड का कलर रेड हो जाता है। आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। जिनका आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू हमारे उसमें नॉर्मल बॉडी में 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm के लगभग होती है। दोस्तों इसी कारण ब्लड का कलर रेड होता है। दोस्तों जो हमारा प्लाज्मा है वो 91 to 92% वाटर का होता है, लिक्विड पार्ट होता है, और उसमें 8 to 9% सॉलिड पार्ट होता है हमारा। दोस्तों जो सॉलिड पार्ट होंगे वो दो टाइप से सॉलिड उसमें इन्वॉल्व होंगे, एक ऑर्गेनिक और एक दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन वाले, हाइड्रोजन और कार्बन वाले एलिमेंट्स होंगे या सबस्टांस मॉलिक्यूल्स होंगे। उनमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में प्रोटीन्स आते हैं, ब्लड प्लाज्मा के प्रोटीन्स, प्लाज्मा में कितना एमिनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट की हुई, हार्मोन्स रहते हैं बॉडी के सेक्रेशन जो होते हैं, और एंजाइम होते हैं। कुछ बॉडी में सेल्स द्वारा जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड होगा, यूरिया हो गए, अमोनिया होता है, ये भी हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट में हो जाएगा प्लाज्मा के। दूसरा है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपोनेंट प्लाज्मा का, जिसमें कि हमारे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, फास्फेट, आयरन, कॉपर, आयोडाइड ऐसे आयंस प्रेजेंट रहते हैं। ये इनऑर्गेनिक आयंस हो जाएंगे जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं।